प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आज फिर एक बार आपसे मुलाकात हो रहा है। पिछले 2 दिन से हम आपसे बात कर रहे थे, परमेश्वर के विषय में ये परिचय चल रहा है। तो आज भी मैं उसी बात को लेके आगे बढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के विषय में बोलने का मतलब है कि एक डर होना चाहिए, एक कपकपी होनी चाहिए, क्योंकि वो महापरमेश्वर है और सारे सृष्टि के मालिक है। उनके विषय में जब बात करना है, बड़ा सोचने की जरूरत है। मगर हम सभी बातों में सोचते हैं, परंतु परमेश्वर के विषय में जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादातर लोग अंधविश्वास में चले जाते हैं। कोई कुछ भी बोले तो तुरंत मानने शुरू हो जाता है और बहुत से बातों में विरोध भी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मुद्दा है ये सृष्टि के विषय में। ये सृष्टि कहां से आई है? सारे साइंटिस्ट इसके पीछे जुड़े हुए हैं और एक सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल रहा है। मुर्गा पहले या अंडा पहले? कोई साइंटिस्ट अभी तक कोई ठोस जवाब अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। मनुष्य के विषय में भी एक साइंटिस्ट ने बोला, विज्ञानी ने बोला, बंदर से आदमी बना। और कई लोग कई प्रकार की बातें कहते आ रहे हैं, मगर कोई भी ऐसा साबित नहीं कर पा रहे हैं कि सही में ये सृष्टि कैसी बनी है और किसने बनाया है। तो मैं आपके सामने एक सवाल को रखूंगा। बुरा ना मानिए। हमारे दक्षिण भारत में ज़्यादातर एक भगवान को मानते हैं, एक नाम के मुर्गन। अन्य भगवान को भी मानते हैं, मगर इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। और कोई लोग बुद्ध भगवान को मानते हैं। कई लोग इस प्रकार के भिन्न भिन्न नाम लेके ईश्वर मानते हैं और वही हमको सृष्टि किया। मैं किसी का नाम लेकर किसी का मन दुखाना नहीं चाहता, परंतु कुछ बातें, मुद्दे का बात को मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुद्दे को लेकर जबकि कलकत्ता में जाएंगे तो देवी का नाम लेते हैं, और जब गुजरात में जाते हैं तो और कोई नाम लिया जाता है। अब देखिए, अन्य देशों में जाएंगे कि अन्य देश में, हर एक देश में अपना अपना एक नाम लेके ईश्वर या कई नाम लेके ईश्वर का दर्जा देते हैं। सवाल एक बात आता है, आखिर सृष्टिकर्ता कौन है? जैसे दक्षिण भारत में एक सृष्टिकर्ता को मानते हैं, गुजरात में किसी को मानते हैं, अन्य देशों में और किसी को मानते हैं। तो हर एक अगर सृष्टिकर्ता है, हम यकीन करने लगेंगे तो वो कैसा होगा? तो फिर मनुष्य अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। कोई मनुष्य के नाक कैसे रहेंगे, किसी मनुष्य का मुंह कैसा रहेगा, किसी मनुष्य का आंखें कहाँ रहेगा, इसका कोई बोल नहीं सकता। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, जब कंपनी बदलता है, अपने तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप देखते हैं स्कूटर, किसी का पेट्रोल का टैंक नीचे है, किसी का ऊपर है, किसी का पीछे है, किसी का सामने है। वैसे ही
इंजन आप देखेंगे तो किसी का इंजन पीछे है, किसी का इंजन सामने है, तो अलग अलग पुर्जा अलग अलग चलता है। परंतु आप सारे प्राणी को आप देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, मैं इसलिए ले रहा हूं, संपूर्ण प्राणी जो भी जीव जंतु है, इंक्लूडिंग मैन, हर कोई, अगर आप उसका सृष्टि को आप देखेंगे, आप देखिए कोई भी प्राणी जीव जंतु को आपने कभी देखा है क्या आँख के पीछे है या ऊपर है, या किसी का मुंह दूसरे जगह पर है, सेंटर में है, शरीर के कान कहीं है, पेट कहीं है, ऐसा कभी आपने देखा? नहीं देखा। यूनिवर्सल हर एक प्राणी का जो शरीर का जो सृष्टि किया है एक जैसा है, हालांकि उसका रूप अलग अलग है, परंतु स्ट्रक्चर जो है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है एक जैसा है। उतना ही नहीं, कोई मनुष्य भी आप देखेंगे अफ्रीका खंड में या इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, भारत हो, कहीं भी हो, एक जैसा। उतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूं, अमेरिका का एक व्यक्ति भारत के नागरिक को खून दे सकता है, वही खून यहां भी लगता है। हमारे आंखें उनके कोई भी देश के व्यक्ति को हमारा आंखें लग जाता है। हर एक पुर्जा, मनुष्य का पुर्जा दुनिया में हर एक प्रांत के कोई भी व्यक्ति को ना हो उसको फिट हो सकता है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज इक्वल, एक जैसा बना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस बात में हमने कभी सोचा क्या? क्योंकि सृष्टिकर्ता एक है, नाम किसी ने कुछ भी रखा, कोई भी माने, परंतु सृष्टिकर्ता एक है। वो सृष्टिकर्ता कौन है इसका पहचानने में हमें तकलीफ है, हम नहीं पहचान पा रहे। और सृष्टि के विषय में भी अगर देखा जाए, आप चाइना में पूछे वो एक कहानी बताएंगे, रशिया में पूछेंगे वो एक अलग कहानी बताएंगे, भारत में आके पूछेंगे भिन्न भिन्न कहानी बताया जाता है, परंतु किसी का मूल बात अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, इस बात को हम मान सकते हैं, ऐसा कहीं कोई भी सिद्धांत अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात के ऊपर हमको गौर करने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति बोलता है यही परमेश्वर है, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई बोलता है यही परमेश्वर है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो सृष्टिकर्ता कौन है? हु इज द क्रिएटर? आज हम क्रिएशन को क्रिएटर बना के बैठे। जो परमेश्वर ने बनाया उसको हम ईश्वर मानने को तैयार है। एवरीथिंग गॉड हैज मेड, परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया। तो सारे पृथ्वी में जितने भी है ये सृजाया गया, ये किसने सृजाया है, इसी बात का हम खोज करना चाहिए। अगर हम खोज करेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर से बताएगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। वो मनुष्य के साथ बात करना चाहता है, बात करता है, आपको प्रकटीकरण मिलेगा। द थिंग इज वेदर यू आर सर्चिंग, आप उसको ढूंढने जाते हैं क्या? आप अगर ढूंढोगे तो मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं उनके समीप रहता है परमेश्वर।
प्रेज द लॉर्ड। तो आज इस बातों का जवाब आपको देखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, सारे ग्रंथ है, हमारे देश में कई ग्रंथ है, चाइना में कई ग्रंथ है, इस प्रकार पूरी दुनिया में कई ग्रंथ है, कुरान शरीफ है, ऐसे कई बात है। मैं किसी का वर्णन करना नहीं चाहता, पर जहां तक सृष्टि का बात आता है, कोई स्पष्ट बात हमको कहीं से मिलता नहीं है। यही एक विडंबना है, हमको समझने की जरूरत है। वैसे आज मैं आपको आपके सामने ये बात को रखना चाहता हूं। बाइबल एक किताब है। बाइबल जो है ऐसे किताब है, करीब करीब 4000 साल में यह किताब लिखा गया है, और भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न बैकग्राउंड में, यहां तक बोलना चाहिए भिन्न भिन्न भाषा भी बोल सकते हैं, इनको परमेश्वर ने प्रेरित किया लिखने के लिए। तो वो सब मिला हुआ है ये बाइबल। ये बाइबल में सृष्टि के विषय में लिखा है। वो सृष्टि का विषय जो लिखा है वो विश्वास योग्य है, एक स्पष्ट रीति से हमको दिखाई पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उत्पत्ति के किताब को लेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले अध्याय और उसका पहले पद हम देखते हैं। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इट वॉज नथिंग, वॉइड। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वॉइड, कुछ ना था। परमेश्वर का पहचान यही है, जो कुछ भी नहीं है उसमें से कुछ बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे मनुष्य जाति, आज सारे साइंटिस्ट कई चीजों को आविष्कार किया, परंतु जो ऑलरेडी जो सृजाया गया है, वो सृष्टि है, वो सृष्टि में से लेकर और कुछ सृष्टि की। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर परमेश्वर जो है, जो नहीं है उसमें से कुछ बना है। यही परमेश्वर का सही पहचान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो कुछ नहीं है उसको बनाना, वही ईश्वरत्व है। मैं यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। कल फिर मिलेंगे। इसमें से क्या बातें परमेश्वर हमको अवगत करना चाहता है, आपको प्रकट करना चाहता है, उस विषय में कल फिर हम आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। अभी तक जो बात आपने सुना है, इन बातों को आप ध्यान करें और इस बातों को आप प्रार्थना में रखें, और कल और आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।